हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के लिए एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट का सीट नंबर 14 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। फुल 100 क्वेश्चंस को टारगेट आपको लेकर के चलना है 75+। इससे पहले के सेट अगर आप नहीं लगाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? कृषि, उपहार, सेवा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यह जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है आपका? सेवा, सीमा और बिक्री कर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड का जो गठन है 1949 में हुआ था, बी सही होगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन ये भी 1949 में हुआ। कुटीर उद्योग का गठन पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका कुटीर उद्योग। ठीक है, तो याद कर लीजिए कुटीर उद्योग का जो गठन है वह 1948 में हुआ था। और खादी ग्रामोद्योग का गठन, तो उसका गठन 1956 में किया गया था। खादी वाला कई बार पूछा हुआ है। चौथा देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, नायक समिति का संबंध किससे है? आंसर अपना गेस करते चलिएगा, तो ये लघु उद्योग से होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? आंसर होगा नागपुर में। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान तो वह आपका भोपाल में स्थित है। निम्न में से कौन संकटापन्न जातियों का उदाहरण यानी जो विलुप्तता की कगार पे है? तो ये होगा कस्तूरी मृग। 8वां देखिए, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा ये तीन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 9वां देखिए, यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कौन सा उपभोक्ता है? देखिए, तो बकरी जो है प्रथम हुआ और बकरी का मांस खा रहा है कौन? आदमी, तो वह द्वितीय उपभोक्ता होगा। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन तो यह किया गया था 1948 ईस्वी में। ध्यान से देखते चलिएगा। 11वां देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात सही है। नुमाली असम ये भी सही है। नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश गलत है। नागापट्टिनम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु। 12वां देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? इलायची, नीलगिरी, पलानी और अन्नामलाई। इसमें सबसे साउथ में कौन स्थित है? तो जगह इलायची या कार्डामर्म। 13वां देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए, पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है तो सबसे पश्चिम में है सतपुड़ा। ठीक है, तो ए और सी आपका कैंसिल हो गया। सतपुड़ा के बाद आती है महादेव, उसके बाद मैकाल, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, गलत है, उसमें जीवाश्म तो है। लघु हिमालय के इसका देखिए क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही पूछ रहा है। ठीक है, मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्म सही है। देखिए, हिमालय इतना ठंडा है कि उसमें जीवाश्म है ही नहीं। ठीक है, तो वह तो जीवाश्म ही नहीं हुआ। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलता है, ये भी सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सही। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी के सभी कथन जो है सही है।
नेक्स्ट देखिए डेविस जल संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। डेविस जल संधि जो है किसको किसको जोड़ता है? तो जगह बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा, ठीक है, तो ये कहा जाता है किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगला देखिए 17वां, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा म्यांमार से सीमा लगाने वाला राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा बनाता है? तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, चारों बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अरुणाचल बनाती है। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बोरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। 19वां है, विक्टोरिया जल प्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका जिबूती, इथोपिया, सोमालिया ये सभी शामिल है। पूर्वी देश को, अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें सूडान नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया ये तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आंसर सूडान होगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितना अंश का कोण बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कक्ष तल से कितना कोण बनाती है। तो अगर वो 23.5 झुका हुआ है तो कक्ष तल से 90 माइनस 23.5 मतलब 66.5 डिग्री बनाएगा। भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया है? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्यों की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पॉलिटिका, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत होती है, गलत। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, गलत। इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? धार्मिक अल्पसंख्यक के, गलत। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है, जो मोदी गवर्नमेंट में हुआ? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी कारखाना जो है वह चाइल्ड लेबर नहीं रख सकता है। इसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। तो इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाना में काम नहीं करवाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है?
डाक निगम, कृषि आय पर कर या छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। तो ये हो जाएगा कृषि आय पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास, निंदा, अविश्वास या उपयुक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिव के साथ, कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र होता नहीं होता है यदि, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री जो है वोट नहीं कर सकता है किस स्थिति में? तो जब वह विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य, यानी विधानसभा का नहीं बल्कि विधान परिषद का अगर वह सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट नहीं करेगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैरेकाइमा एक प्रकार का स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है। गलत। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं जीवित रहती है। गलत। ऑप्शन डी, कोई भी कथन जो है वह सही नहीं है। पहला का कोशिका मृत नहीं बल्कि जीवित होता है और दूसरा मृत होता है, यानी उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेल्यूलोज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर नहीं होता है? आंसर होगा क्या? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? एडेनिन, साइटोनिन, थाइमिन या माइटोसिन। पूछ रहा है डीएनए में कौन सी जो है उपस्थित नहीं होता है? तो हो जाएगा माइटोसिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? दाद, गंजापन, दमा या हर्पीज। बोल रहे हैं कवक के द्वारा कौन नहीं होता है? तो यह हर्पीज। ठीक है, हर्पीज विषाणु से उत्पन्न होता है। कवक से क्या क्या रोग होता है? दम्मा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फुट, ये सभी के सभी कवक के द्वारा होता है। 37वां देखिए, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है? असूत्री विभाजन, तो यह कायिक कोशिका में नहीं होती। निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या सबसे ज्यादा होता है? आंसर हो जाएगा कुत्ता में। चिंपैंजी, तंबाकू में तो होता ही नहीं, घोड़ा और कुत्ता, इसमें सबसे ज़्यादा कुत्ता में होता है गुणसूत्र। ठीक है, 78 गुणसूत्र होते हैं कुत्ता में, घोड़ा में 64 और चिंपैंजी में और तंबाकू में होता है, चिंपैंजी तंबाकू वालों वगैरह में 48 होता है। नेक्स्ट देखिए, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? बार बार पूछता है, पादप हार्मोन कवक से कौन सा निकलता है? तो होगा जिब्रेलिन्स। आलू का ब्लैक हट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन से? डिप्थीरिया, श्वसन, आंत, तंत्रिका या फेफड़ा। तो डिप्थीरिया से आपका श्वसन नली प्रभावित होता है। टाइफाइड से या हैजा से आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा और टिटनस से तंत्रिका तंत्र।
खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन। विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? होगा फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हेराकासिस सही है। फॉर्मूला पूछ रहा है। नीला थोथा, ये भी सही है। उजला थोथा, ये भी सही। ठीक है। लाल थोथा गलत है। लाल थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है COSO67H2। तो आंसर होगा डी। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोना का अयस्क है? मिलेराइट, काल्वेराइट, क्रोमाइट या फिर कॉर्नेराइट? गोल्ड का अयस्क पूछ रहा है तो हो जाएगा काल्वेराइट। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी पदार्थ की विलायक में विलयता, विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब निर्भर करता है। सही। किसी द्रव्य में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये जगह एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 50 देखिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम में कौन सही नहीं है? बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी कथन जो है सही है, कोई भी गलत नहीं है न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान 6.67 × 10⁻⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। सही है। गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर, गलत। विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान अधिकतम होता है, गलत। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम, जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पे कम होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला कथन सही है, ए। नेक्स्ट देखिए, संयंता निम्नलिखित में से किसका गुण है? इजी क्वेश्चन है। संयंता किसका गुण है? तो ये हो जाएगा आपका द्रव और गैस का। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अवरक्त विकिरण का। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा, द्रव में फिर उससे कम, फिर गैस में कम। सही होगा। जिससे जैसे डेंसिटी कमेगा ध्वनि की चाल कमती जाएगी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवर्त पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर, यह भी सही है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही। ध्वनि की चाल तापमान एवं आर्द्रता से प्रभावित होती है, सही। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चारों के चारों कथन जो है ध्वनि के संबंध में सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से चलता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दुगने गति से, ऑप्शन सी होगा। लांसे सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन का। 58, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार यह पूछा गया कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। काकोरी केस के अभियुक्तों
के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास नदी। किस सुल्तान की सेना हस्म ए कल्ब कहलाती थी? इल्तुतमिश, बाबर, बलबन या बहलोल लोदी? आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश की सेना। दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदल करके विजयनगर रखा था? तो ये रखा गया था बुक्का प्रथम के द्वारा। ठीक है, विद्यानगर का नाम विजयनगर किसने रखा? बुक्का प्रथम ने। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह के बाद यह निर्णय लिया गया था 1 नवंबर 1858 को, जब भारतीय प्रशासन को कंपनी से हटा करके ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में दे दिया गया था। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र आंसर होगा। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा वी.पी. बाडिया के द्वारा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था? आंसर हो जाएगा आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। 68 देखिए, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। भारतीय किसान यूनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BKU भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1986 ईस्वी में। प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कौन सा? प्रिजन डायरी। प्रेमचंद, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या मैथिली शरण गुप्त? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। 71 देखिए, शगुन पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जगह शिक्षा मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शगुन पोर्टल को जो है स्कूल की निगरानी और उनकी गुणवत्ता और शिक्षक की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 72 वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हो जाएगा आरफा शिरवानी और रोहिणी मोहन दोनों को। जनवरी 2021 में फसाई में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% निर्धारित किया गया है? तो ट्रांस फैट का। 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेति वर्क्स यानी लकड़ी की नक्काशी का को जो है GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 को स्थगित किया गया था? तो किया गया था विंबलडन ओपन को। 76 देखिए, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य? तो ये ओडिशा बना है। कौन सा राज्य? ओडिशा आंसर होगा 76। 77 देखिए, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? आंसर होगा मेवाती राजघराना। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो यह बना है मेघालय। अगला देखिए, बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो होगा IDBI बैंक। भारत का पहला हिम तेंदुआ, देखिए प्राइवेटाइजेशन का एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, IDBI बैंक का भी शेयर मार्केट में बेचा जाएगा। 80 देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह उत्तराखंड में खोला जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग में वन है?
आंसर क्या होगा 7.76%। वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द में बदलाव किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑप्शन डी। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा ईगा स्वियातेक। 21 सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 66 बीपीएससी में भी शायद ये पूछा गया था, घर घर फाइबर, तो यह बिहार में शुरू किया गया। नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इसमें Q का मतलब, तो QRSAM का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो Q का क्या मतलब होगा? क्विक, ऑप्शन ए। भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? चीन आंसर होगा। भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ पर खोला जाएगा? आंसर होगा गुजरात में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स इंडिया का रैंक है 85th, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। जारी कौन करता है? IMD। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया? होगा 10 सितंबर 2020 को। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी? इजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपका वियना हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 4 फरवरी को हर साल। इस वर्ष का थीम क्या था? I am and I will। 93 देखिए, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक तो ये हैं विकास खन्ना, जो कि काफ़ी फेमस शेफ है इंडिया के। क्रिस्टल अवार्ड्स 2020 में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण। टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? टाइम फॉर नेचर, तो यह मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी सही होगा। कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा मई 1951 में। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण स्वास्थ्य या परिवार नियोजन, किसमें समन्वित बाल विकास परियोजना? तो इसमें आपका परिवार नियोजन को शामिल नहीं किया गया है। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा कुश्ती। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने की रुचि ली है? तो ये होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये भी सेट कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।